अपनी खुशी अपने पास ही रखो, किसी को भी मत बताओ। बचपन से ही सुनते आया हूं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से घटता है। लेकिन अब लगता है यह सोच भी समय के साथ बदलाव मांग रही है। ये जो तुम किसी भी काम के होते ही, किसी छोटी सी खुशी के होते ही उसे बताने के लिए बेचैन हो जाते हो, यह आदत साधारण नहीं है। यह आदत तुम्हारे भीतर की एक गहरी कमजोरी को प्रकट करती है। तुम सोचते हो कि तुम खुशी बांट रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपनी खुशी को खोलकर रख देते हो, और जो खुला होता है वह सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य बहुत कोमल है, ऊपर से कठोर दिखता है, भीतर से बहुत ही नाजुक है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं, जरा सी ठोकर से ही दरार पड़ जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है, तुम इसे शब्दों में ढाल देते हो, दिखाने लगते हो, सुनाने लगते हो, जैसे भीतर ठहरना तुम्हें आता ही नहीं। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि दुनिया बुरी है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हर देखने वाली आंख शत्रु है। पर यह मैं अवश्य कह रहा हूं कि हर आंख पवित्र नहीं होती है, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता है। कुछ दृष्टियां खाली होती हैं, और खाली मन बहुत खतरनाक होता है। खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। नजर कोई जादू नहीं है, नजर कोई टोटका नहीं है, नजर चेतना का स्पर्श है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, वह अपने भीतर की स्थिति से तुम्हें छूता है। यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो उसकी दृष्टि में विष होगा। यदि उसके भीतर अपूर्णता है तो उसकी दृष्टि में खरोच होगी, और तुम अपनी खुशी को लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हो। सोचो, जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम सबको दिखाते हो? जब गर्भ ठहरता है तो क्या उसी दिन घोषणा कर दी जाती है? जो चीज कच्ची होती है उसे अंधेरे की जरूरत होती है, मौन की जरूरत होती है। प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा अजीब है, वह भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसने जल्दी नहीं बताया तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी। जैसे खुशी को प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, तालियों की जरूरत है। यह मांग कहाँ से आती है? यह मांग भीतर की रिक्तता से आती है, भीतर के खालीपन से आती है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उस दिन तुम चुप रहना जान जाओगे। नजर तब लगती है जब तुम खुले होते हो, नजर तब लगती है जब तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते, नजर तब लगती है जब तुम बाहर की स्वीकृति पर निर्भर रहते हो। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है वह बाहर की चोट भी स्वीकार करता है। ध्यान से समझो, तुम किसी को अपनी खुशी बताते हो, सामने वाला मुस्कुराता है, वो कहता है बहुत अच्छा, लेकिन उसके भीतर कुछ और चलता है। उसके भीतर तुलना उठती है, उसके भीतर सवाल उठता है कि उसके पास ये क्यों नहीं है। वह स्वयं को छोटा महसूस करता है, और यह भावना उसकी आंखों से होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यह कोई सोच समझकर
किया गया कार्य नहीं होता, यह अनजाने में होता है। इसीलिए यह और भी खतरनाक है, क्योंकि जो जानबूझकर नुकसान करता है उससे बचना आसान है। जो अनजाने में चोट करता है वह हर जगह है। पुराने समय के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वे अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वे शोर नहीं मचाते थे, वे अपनी योजनाएं हवा में नहीं उछालते थे। वे जानते थे कि जो बात अभी पक रही है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आज का मनुष्य उल्टा है, वो पहले बोलता है फिर करता है, पहले दिखाता है फिर जीता है, और जब चीज टूट जाती है तो कहता है कि नजर लग गई। नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब तुम अपनी खुशी को शब्द देते हो तो तुम उसे कमजोर करते हो। शब्द भारी होते हैं, वे ऊर्जा को बांट देते हैं। भीतर जो रस है वह बाहर बहने लगता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि किसी दिन बहुत अच्छा लगता है और तुम सबको बता देते हो। अगले ही दिन वो अच्छा अच्छा सा भाव गायब हो जाता है। तुम सोचते हो कि क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, तुमने ही उसे बाहर फेंक दिया। खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि मौन कोई दबाव नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन जागरूकता है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्म सम्मान है। जो व्यक्ति अपने सुख को छुपा सकता है वह कमजोर नहीं होता, वह बहुत मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति ही दिखाता है, कमजोर व्यक्ति ही बताता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जब तुम भीतर खुश होते हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव होता है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति होती है, वह काफी है। उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम तो अपनी योजनाएं भी बता देते हो। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और तुम घोषणा कर देते हो। अभी सपना देखा भी नहीं और तुम उसे शब्द दे देते हो। फिर वही सपना जब अधूरा रह जाता है और तुम कहते हो किसकी नजर लग गई। सच यह है कि सपना तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वह तुम्हारे भीतर गहरा न हो जाए। जो चीज गहरी नहीं हुई उसे दिखाना आत्मघात है। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम असुरक्षित हो। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम भीतर नहीं ठहरे हो। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। जिस दिन तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे उस दिन हजार आंखें भी तुम्हें छू नहीं पाएंगी। ये बातें समझने की हैं, मानने की नहीं। समझ में आते ही व्यवहार बदल जाता है। अभी तुम्हें यह अजीब लग सकता है कि चुप रहना बोझ है, लेकिन चुप रहना बोझ नहीं है, यह एक विश्राम है। चुप रहना अपने आप को समेटना है, इकट्ठा करना है। आज बस इतना ही। राधे राधे।